ये है पार्ट 4 रिवर का क्या है, पार्ट 4 है। उसमें वीडियो रुक गया था। ये है कर्नाटक की सभी नदियाँ। कर्नाटक में क्या है, कावेरी। कर्नाटक में क्या है, कावेरी। कावेरी में क्या है, कावेरी नदी बहता है कर्नाटक में, पता ही थी थे। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटक से होगा, तमिलनाडु में जाएगा। ऐसे भी इन दोनों के बीच में विवाद है, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। और उसके बाद पुडुचेरी में भी जाता है। कृष्णा नदी, अभी हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक में जो जो नदी बहता है उसके बारे में। फिर कृष्णा नदी, ये भी बहता है तुमको कर्नाटक में, इसका ट्रिक याद कराए थे, मटका। फिर तुंगभद्रा नदी, ये तो बता ही थे, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से, वर्षनाडु पहाड़ से, वराहगिरी पहाड़ से वर्षनाडु में से कुछ करके, और आंध्र प्रदेश में भी जाता है और कृष्णा नदी में मिल जाता है। उसके बाद ये बताए थे कि जो कर्नाटक में ही एक क्या है, नंदी पहाड़ी। तमिलनाडु में, कर्नाटक में क्या है, नंदी पहाड़ी। आई नंदी पहाड़ी से कौन कौन नदी निकलता है, पेन्नार नदी, पलार नदी, अक्रावती नदी। कर्नाटक से निकलेगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा, बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। ये पलार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। अब जो ये है नंदी पहाड़ी से निकलता है पेन्नार और पलार और अर्कावती। कैसे याद होगा, तो पेन्नार पलार, ये दोनों आंध्र प्रदेश में भी बहता है, पेन्नार पलार, और कर्नाटक में भी। कैसे याद होगा, याद करना ही पड़ेगा, पेन्नार पलार, पेन्नार पलार, ठीक है। नंदी पहाड़ी से, नंदी पहाड़ी से। अच्छा देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, नंदी, नंदी मतलब क्या होता है, गाय। गाय जो है, अगर नंदी अगर मारेगा तो क्या होगा, पेन होगा, तो पेन्नार नदी। नंदी को हम लोग पालते भी तो हैं, तो पलार नदी, ठीक है। नंदी को पालते भी तो है, पलार नदी। उसके बाद जो है यहाँ पे घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, भीमा नदी, मंजीरा नदी, ठीक है ना। ये सब कृष्णा और गोदावरी की क्या है, सहायक है। तो ये भी बहता है कहाँ पे, कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, तो नंदी संग पेन लेके घाट पे भीमा मंजिला लाड़ नाटक करता अकरा दिया। नंदी संग गया कौन, पेन लेके, यानी कि नंदी से पेन्ना नदी निकलता है। पेन लेके कहाँ गया, घाट, पेन के घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी। घाट पे भीमा गया, यानी कि भीमा नदी, महाराष्ट्र में भी बह रहा था। मंजीरा नदी, ठीक है। भीमा मंजीरा क्या किया, नाटक किया, यानी कि, और अकरादिया से अर्कावती, कर्नाटक में बहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कि वह नदियाँ जिसका उद्गम कर्नाटक में होता है और गिरता अरब सागर में है। अब उस नदी का नाम बताएं जो निकलता है कर्नाटक से और गिरता है अरब सागर में। तो निकलता है कर्नाटक से, गिरता है अरब सागर में, देखो मतलब बोल रहा है इस तरफ वाला, इम्पोर्टेंट है। शरावती नदी, काली नदी, गंगावली, नेत्रावली, अधनासनी नदी, ये सब कर्नाटक का नदी है, लेकिन ये सब कहाँ गिरता है, अरब सागर में। तो इसका ट्रिक है कि अरबपति लोग गंगा नदी के पास नेत्र से ही काली शराब पीकर नाटक करता है। मतलब जो अरबपति लोग हैं वो क्या करता है कि गंगा नदी एक जगह है, उसी के पास क्या कर रहा है, आँख से ही, नेत्र से क्या कर रहा है, काली शराब पी के नाटक करता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, बोलिए इसका क्या हो गया, इसका जो हो गया अरबपति से क्या हो जाएगा, अरब सागर। गंगा नदी से क्या हो गया, गंगावली। नेत्र से क्या होगा, नेत्रावती। काली से क्या होगा, काली नदी। शराब से क्या होगा, शराबती नदी। अंधनाशनी से क्या होगा, ये पी कर ही नाटक करता है, ठीक है। अरबपति लोग गंगा नदी के पास ही, गंगा नदी के पास ही नेत्र से ही काली शराब पीकर क्या कर रहा था, नाटक। अब हम लोग ये देखेंगे कि कर्नाटक में कौन कौन सा परियोजना है, किस किस नदी पे। तो सबसे पहले काबिनी नदी, इस पे काबिनी बांध है। कैसे याद रखोगे, तो का बनी, नाटक करेगा। ये इसे किसका सहायक नदी है, काबिनी, लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सिंह है। ये गोदावरी नदी का, कावेरी नदी का ट्रिक है, लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण
अमर सी है। कावेरी का ही क्या है ये, सहायक नदी है। तो काबिनी बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में। कैसे याद करेगा, तो का बनी, एक आदमी पूछ रहा है का बनी, तो क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये तो नाटक करने वाला आदमी पूछता है ना कि सब्जी में क्या बनेगा। फिर हो गया, कहाँ चला गया, फिर हो गया इधर शरावती नदी पे। फिर क्या हो गया इधर, तो ये हो गया, ठीक है। और तो यही याद रखना था तुमको। उसके बाद तुमको याद रखना है शरावती नदी पे क्या है, शरावती नदी पे शरावती नदी परियोजना है, जो कि कर्नाटक, गोवा ये सब में शामिल है। उसके बाद याद रखना है कृष्णा नदी पर ही कर्नाटक में अलमाटी परियोजना है। कृष्णा माटी का मैप याद ही रहेगा। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, कर्नाटक में ही। इसी को आपको याद रखना है कि ये कृष्णा नदी पर ही कृष्णा राज सागर परियोजना भी है कर्नाटक में, बीबीआई। देखो बीबीआई लिखा हुआ है, कृष्णा राज सागर परियोजना। तो कैसे याद रखोगे, शिवम कृष्णा कावेरी जाने के लिए नाटक किया। शिवम और कृष्णा दोनों जो है कावेरी नहीं जाने के लिए क्या किया, नाटक किया, या कावेरी जाने के लिए नाटक किया। शिवम से शिव समुद्रम, कृष्णा से कृष्णा राज, और कावेरी से कावेरी रेस्टोरेंट, और नाटक से कर्नाटक, शिवम कृष्णा। उसके बाद घाट प्रवाह, ये तो याद ही इसी पे हिडिक्कल परियोजना है। हिडिक्कल घाट प्रवाह, तो कैसे याद रखोगे, घाट पे जाने के लिए अक्ल नहीं है, नाटक करती है, घाट पे तो जाना ही चाहिए, घाट पे जाने के लिए अक्ल नहीं है। फिर कृष्णा नदी पर एक तेलुगु परियोजना है कर्नाटक में, याद रखेंगे तेलुगु परियोजना तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी है, लेकिन केरला में नहीं है। फिर से है तुंगभद्रा परियोजना, ये भी क्या है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना। इसी तुंगभद्रा परियोजना का प्राचीन नाम क्या है, तुंगभद्रा नदी का, पंपा नदी। क्या नाम है, पंपा नदी। ये सीपीओ में पूछा हुआ था, तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या है, पंपा। फिर से याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी पर किस विजयनगर शासक ने बांध बनाकर नहाने का, तो देवराय प्रथम ने। दोनों पूछा हुआ है यूपीएससी में, एसआई में। फिर कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा पे कौन, तुंगभद्रा परियोजना। इसी तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पंपा, और कावेरी का प्राचीन नाम कौन। उसके बाद याद रखेंगे कालिंदा नदी पर क्या है, कदराबंद। कालिंदा नदी पर क्या है, कदराबंद, कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, तो काला कलिंदर नाटक करता, काला कलिंदर नाटक करता। तो कालिंदा नदी पे कदराबांध कर्नाटक में। फिर सूपा डैम, ये भी कहाँ है, नाटक में। तो सूप, काला सूप पीने के लिए क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो कालिंदा नदी पर ही सूपा डैम भी है और कदरा डैम भी है। काला कलिंदर नाटक करता, काला सूप पीने के लिए नाटक करता। तो एक लाइन से सब याद कर लिए। शरावती नदी पे शरावती परियोजना, का बनी, नाटक करता है। कृष्णा नदी पे अलमाटी परियोजना, कावेरी नदी पर ही कावेरी जाने के लिए शिवम कृष्णा नाटक करता है, तो कृष्णा सागराज परियोजना। घाट प्रभा नदी पे घाट पे जाने के लिए अक्कल नहीं, तो हेडिक्कल परियोजना। फिर से कृष्णा नदी पर ही तेलुगु परियोजना है, जो कि केरला में नहीं बाकी सब में है। तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा, जो कि सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है। और उसके बाद कालिंदा नदी पे ही काला कंदर नाटक करता और काला सूप पीने के लिए नाटक करता, तो सुपर डैम और कदरा डैम। उसके बाद है यहाँ पे किसाऊ परियोजना। पूछता है किसाऊ परियोजना कहाँ है, तो किसाऊ परियोजना याद रखना है किस नदी पर स्थित है, तो टोंस नदी पे। किस नदी पे स्थित है, टोंस नदी पे। ये यमुना का सहायक नदी है, कहाँ पर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो कैसे याद रखेंगे, किस वाइट टोन का, किस वाइट टोन का लगाकर, किस वाइट टोन का लगाकर, किस से हो जाएगा टोन्स, वाइट टोन से हो जाएगा टोन्स। किस से हो जाएगा, किसाऊ। अच्छा किस लिया वाइट टोन लगा करते, किस से क्या हो जाएगा, किसाऊ। वाइट टोन से, वाइट टोन पाउडर होता है, तो टोन्स। किस लिया वाइट टोन लगा के, किस लिया जो है ये लिया क्या लगा के, वाइट टोन लगा के। अब उसके बाद है तेलंगाना के लिए, ठीक है ना।
तो तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में प्रभावित होता कौन, एक तो ये देखना है, फिर देखना तेलंगाना से निकलता कौन है। तो तेलंगाना में प्रभावित होने वाला पहला नदी कौन है, गोदावरी। याद कराए थे ट्रिक, एम-ए-टी, गोदावरी, गोदावरी का ट्रिक क्या था, एम-ए-टी। तो यही तेलंगाना में याद रखना है कि ये गोदावरी नदी पर क्या है, कालेश्वरम परियोजना, क्या है, कालेश्वरम परियोजना। तो काला तेल गोदा का, काला तेल गोडा का, गोडा है उसका तेल कैसा है, काला, तो काला तेल गोड़ा का, ठीक है। काला गोरा होने के लिए क्या है, एक काला कलर का तेल है। तो कालेश्वरम परियोजना याद रखना तेलंगाना में ही है, गोदावरी नदी पे। और इसी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर क्या है, श्री राम सागर परियोजना और निजाम सागर परियोजना। और एक था पोचमपद परियोजना भी था तेलंगाना में, गोदावरी नदी पे राम निजाम को गोद लिया। उसके बाद याद रखना है कृष्णा नदी भी बहता है, ठीक है, तेलंगाना से। उसके बाद याद रखना मंजीरा नदी भी बहता है ये तेलंगाना से, मंजीरा नदी भी बहता है तेलंगाना से। मंजीरा का ट्रिक क्या बताए थे, इस पे सिंगूर बांध है, क्या नाम है, सिंगूर बांध। तो क्या बताए थे, मंजीरा सिगार का तेल से निकालते हैं। मंजीरा जो है वो तेल होता है, अब वो तेल क्या चीज़ से निकालते हैं, सिगार के तेल से, या मंजीरा के तेल से सिगार बनाते हैं, इसे याद कर लो। तो मंजीरा क्या है, मंजीरा नदी, सिगार क्या है, सिंगूर डैम, तेल से क्या है, तेलंगाना में। उसके बाद जो है कुछ ऐसा नदी जिसका तेलंगाना से उद्गम ही होता है, तो मनेर, मनेर का तेल बताए थे, मनेर का तेल, इस पर कोई टैब नहीं है। तो इसमें यही याद रखना था मेन, एक कालेश्वरम परियोजना और एक सिंगूर परियोजना। काला, काला तेल क्या है, गोरा होने का, तो गोदावरी नदी पे तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना। और मनेर के तेल से क्या बना रहे थे, सिगार, तो सिंगूर डैम मंजीरा नदी पे तेलंगाना में। अब जो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह नदी बताइए जो पूर्वी घाट से निकलता है। पूर्वी घाट किधर है, इधर है। तो पूर्वी घाट से निकलता है, पूर्वी घाट के उड़ीसा के कालाहांडी से। एक तो है नागावली और एक है वंशधारा नदी, नागावली और वंशधारा नदी। अब यहाँ पे उड़ीसा में ही दो है, एक तो उड़ीसा से कौन सा प्रभावित होता है, उड़ीसा से कौन निकलता है, उड़ीसा से कौन बहता है, उड़ीसा से कौन निकलता है, ठीक है। तो पहले याद रखना कि उड़ीसा से कौन ये बहता है। तो पहला स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी है वो उड़ीसा से क्या होता है, ये निकलता है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी ये तो पता ही, सबको याद है, स्वर्णरेखा उड़ीसा से निकलता है। इसके पहले था वो क्या था, सुवर्ण रेखा था, जो था तुमको तिरुपति वाला में, जिसपे कल्याणी डैम था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ब्राह्मणी नदी, ये सब पता ही है, दक्षिणी कोयल अशुंग ये शंख नदी बन के ब्राह्मणी नदी बहता है। ब्राह्मणी उड़ीसा में बैतरणी नदी से मिलता है, ये भी याद ही रहेगा। फिर महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहता है, शिवासरी से निकलता है, इसी पे हीराकुंड डैम है, भारत का सबसे लंबा बांध, जो कि 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। फिर है इंद्रावती नदी, ये भी गोदावरी की सहायक है, इंद्रावती यहीं से बहता है, इंद्रावती बांध है इस पे। फिर से यहाँ पर पूछ रहा है उड़ीसा में स्थित भितरकनिका नेशनल पार्क के पास कौन सा दो प्रमुख नदियाँ बहता है। तो उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, तो इसी के पास दो नदी बहता है, एक ब्राह्मणी नदी है, बैतरणी नदी। देखो ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, जो भितरकनिका नेशनल पार्क या बांध है, इसी के पास बहता है, ब्राह्मणी और बैतरणी। ये ब्राह्मणी जाके बाद में बैतरणी में मिल जाता है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि उड़ीसा से बहता कौन तो हो गया, उड़ीसा से निकलता कौन कौन है। तो वंशधारा है, उड़ीसा से निकल के आंध्र प्रदेश में जाएगा, पीछे भी बताए थे, ठीक है। फिर से था वैतरणी नदी, उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा के गौनासिक पहाड़ी से वैतरणी नदी आगे जाके ब्राह्मणी में मिल जाता है। फिर नामावली नदी, नामावली नदी, इसको लोंगलिया नदी भी बोलते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेनली इसमें क्या याद रखना था, पहला सवाल उड़ीसा के जो ये हैं पश्चिमी घाट, वहाँ से कौन कौन सा नदी निकलता है, एक तो नामावली और एक वंशधारा, यूपीएससी में पूछा हुआ है, नामावली और एक वंशधारा। कौन कौन, नामावली और एक
वंशधारा कहाँ के? उड़ीसा का है। कहाँ के? उड़ीसा। देखो इसी में ट्रिक छुपा हुआ है। दिशा, दिशा क्या है? दिशा का नाम और दिशा का वंश। दिशा का नाम और वंश दोनों निकलता है इधर से। दूसरा इसमें था पूछना, हीराकुद डैम कितना किलोमीटर लंबा है? 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। तो हो गया। अब जो है केरल का कुछ नदी उसको देख ले रहे हैं। ठीक है। बाप रे कितना नदी है यार। केरल में है, केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक में पढ़े थे शराबती नदी। अबीर शराबी आदमी जो है, जो काला शराब नेत्र से गंगा के पास बैठ के पी जाता था, तो वो सब था। अब केरल में भी कुछ ऐसा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी कहाँ गिरता है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व की ओर मतलब कि ये अरब सागर में गिरेगा। ठीक है ना। ये सब कावेरी की सहायक है, जैसे पंपार, भवानी, कावनी। ठीक है। याद रखेंगे पंपार सबसे फेमस है, भवानी ये सब कहाँ गिरता है? ये तुमको गिरता है इसमें कावेरी की सहायक है, और ये सब गिरता है अरब सागर शाखा में। ठीक है ना। उसके बाद याद रखेंगे, तुमसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि केरल में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो भरतपुजा या फिर पेरियार नदी, इसी दोनों में से किसका नाम दिया होगा? पेरियार उन्हीं के नाम पर है, संत के नाम पे। एक भरतपुजा नदी है। केरल की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? इसी पेरियार नदी को। भरतपुजा नदी भी केरल का ही है। ठीक है। फिर केरल की सबसे दक्षिणी नदी कौन है? तो नैयार नदी। सबसे दक्षिणी नदी नैयार। कैसे याद रखोगे? तो नैया पार लगाए भगवान, सबसे दक्षिणी में है, सबसे आखिरी है नैयार। नैया पार लगाए, सबसे दक्षिण में हूँ। भवानी और पंपा अमीर है। भवानी और पंपा अमीर है, यानी कि पंपा नदी भवानी नदी कहाँ गिरता है? उधर इस साइड अरब सागर में। फिर जो है कुछ ऐसी नदी है जो कि केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली है। अच्छा एक सेकेंड, ये सही लिखा हुआ है। ये जो भवानी पंपार काबिनी है ना, ये सब इधर गिरता है बंगाल की खाड़ी में। और ये सब जो नदी है चेरियार पेरियार, यहाँ पे लिखा हुआ अरब सागर में, ये सब इधर गिरता है। पंबा इधर गिरेगा। फिर से तुमको भरत पहुजा भी इधर गिरेगा, वही तुम भी सोच रहे, भरत पहुजा भी इधर गिरेगा, नैयार भी इधर गिरेगा। देखे करके पढ़ ले रहे। तो चलियार नदी केरल में है। ठीक है। चलियार। पेरियार ये भी केरल का है, शिवगिरी पहाड़ी से निकलता है। इसी पे इडुक्की डैम है। क्या है? इडुक्की डैम। हिटकल नदी पे क्या था? हिटकल नदी पे था घाटप्रभा। घाटप्रभा नदी पे हिटकल परियोजना था। इसी तरह इडुक्की डैम है पेरियार नदी पे। कैसे याद करेगा? तो डुबकी मार ले यार, डुबकी मार ले यार। पंबा, पंबा नदी भी केरल में है। ये वेवनाड झील में इसका पानी गिरता है पंबा का। सबरीमाला मंदिर यहीं पर है। ठीक है। वेवनाड झील में अपना पानी गिराता कौन? पेरियार भी गिराता और पंबा भी गिराता। वेवनाड झील याद कराए थे। वेवनाड झील नाला जितना लंबा। कहाँ पे? करेला। यहीं पे दोनों पानी गिराता। फिर भरत पहुजा एसएससी में पूछा हुआ है। इसको पोमनी या नीला नदी भी बोलते हैं। अन्नामलाई केरल से निकलता, अन्नामलाई केरल से निकलता, केरल से होके कहाँ गिरता है? अरब सागर में। नोयार केरल की सबसे दक्षिणी नदी है। इस पे नोयार बांध है। एसएससी में पूछा हुआ नोयार बांध कहाँ है, तो केरल में है। नोयार केरल की सबसे दक्षिणी नदी है। तो क्या क्या याद रखना था? पहला पहला तो हम लोग इस साइड जो गिरता है कौन नदी है केरल का? अरब सागर में। तो पहले गिरता है चलियार। क्या है? चलियार। दूसरा है पेरियार। पेरियार नदी पेरियार संत के नाम पर है। सबके नाम में क्या है? यार है। जो पेरियार नदी है इस पर कौन बांधता है? तो डुबकी लगाओ ना यार, डुबकी लगाओ ना यार। तो इडुक्की डैम था। कौन था? इडुक्की डैम था। ये जो है पेरियार नदी कहाँ से निकलता था? शिवगिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलता था? शिवगिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलता था? शिवगिरी पहाड़ी से। उसके बाद जो है पंबा। क्या है? पंबा नदी। ये भी कहाँ से निकलता है? केरल से। यहीं पे सबरीमाला मंदिर था। और आपको ये भी याद रखना है कि पेरियार हो या
पंबा नदियों, ये दोनों अपना वेम्बनाड झील में पानी क्या करता है, गिराता है। तीसरा भरत पहुजा, पूजा के नाम पे भरत पहुजा, ये भी गिरता है केरल में। और भरत पहुजा क्या है, अन्नामलाई के केरल में। फिर नैयार नदी, नैया पार लगाओ नैयार, ये सबसे दक्षिणी नदी है केरल का और इधर ही गिरता है। भरत पहुजा समझ गए। उसके बाद जो है इधर जो गिरता है केरल में इस साइड, बंगाल के खाड़ी में कौन है, पंपार, भवानी, यही दोनों नदी है। ठीक है, सबसे दक्षिणी नदी नैया पार लगाओ नैयार, भरत पहुजा इधर गिरता है। जितना फेमस नदी केरल का सब गिरता है तुमको कहाँ, अरब सागर में। क्योंकि देखो केरल कहाँ है, यहाँ पर है ना भाई, केरल कहाँ, यहाँ पे, तो अधिकांश नदी केरल का यहीं गिर जाता है। ठीक है, अब केरल में बांध कौन है, तो इडुक्की डैम है, बताए थे, डुबकी लगाओ ना यार, तब पेरियार नदी पे डुबकी लगाओ ना यार। सबरीमाला परियोजना पंबा नदी पर है, सबरीमाला परियोजना पंबा, पंबा पंबा देगा पेरियार देगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाना। ऐसे देखो पंबा से अम्बा, तो सबरीमाला मंदिर भी यहीं पर है। फिर से नैयार बांध, सबसे नैया पार लगाओ ना, सबसे दक्षिण में है केरल का। चिरुथनी डैम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से प्रम्बम कूलम डैम, ये इम्पोर्टेंट है, प्रम्बम कूलम डैम। कुलू कुलू कुलाम्बू डैम, फिर है मालम पहुजा, भरत पहुजा डैम तो याद ही हो जाएगा भरत पहुजा के नाम से। प्रम्बम कूलम और कुलाम्बुम, तो देखो जिसके नाम में लम लम आ जा रहा हो ना, लम 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 मलम पहुजा प्रम्बम कूलम, ये तो सबसे याद को, ये प्रम्बम कूलम डैम, लमलम जिसके नाम में आ जा रहा है वो सब केरला का है। ऐसे प्रम्बम कुलम को तो डायरेक्ट याद ही करना होगा कि केरला का, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। फिर है वानसूरा, वानसूरा सागर डैम, बान सागर कहाँ पे, सोन नदी पे था एमपी में, लेकिन यहाँ पे क्या है बंसूरा सागर डैम, तो ये काबिनी नदी पर है केरल में। ये एससीसी में भी पूछा हुआ है। यही कावेरी की क्या है, सहायक नदी है, या कावेरी की क्या है, सहायक नदी है काबिनी। लक्ष्मण भवानी का स्वर्णवर्षी है। इसको कैसे याद करें, एक ट्रिक है, आदमी पूछ रहा है कहाँ बनी, तो उधर से बोल रहा है करेला, तो बोला कि बेसुरा है, करेला जो खाएगा क्या हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा। तो कहाँ बनी से क्या हो जाएगा, काबिनी नदी। करेला से क्या हो जाएगा, केरल में। बेसुरा से क्या याद रखना है कि वंसूरा सागर डैम, तो याद रहेगा एसएससी वाला। तो मेन यही दोनों याद रखना था। केरल में 3 बुक, ये डुबकी लगाओ ना यार, ठीक है ना, पेरियार नदी पे। नौयार बांध सबसे दक्षिणी बांध, और एक है प्रम्बाकुलम डैम, डायरेक्ट याद रखना होगा। एक भरत पहुजा के नाम में मलम पहुजा, और एक है वंसूरा डैम। वंसूरा डैम का क्या याद रखे थे, तो एक पूछा कहाँ बनी, तो करेला, तो बोला कि बेसुरा है, करेला खाएगा आदमी तो वंसूरा डैम। एसएससी में भी पूछा हुआ था वंसूरा डैम के बारे में। अब है यहाँ पे यूपी में क्या है, अब यहाँ पे यूपी में क्या है, तो रिहैन नदी पे, जो रिहन नदी पर है तुमको गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहन नदी पर क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का ही है। तो कैसे याद करेंगे, रिहन सोन नदी के सहायक है। तो हद किया ऋषभ पंत यू होतु, हद किया ऋषभ पंत यू होतु, यू मतलब क्या है, उर्वशी के लिए ऋषभ पंत क्या किया था, हद किया था, हद किया ऋषभ पंत यू हेतु। तो हद से क्या हो जाएगा, रिहंद, ऋषभ पंत से क्या याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत, यू से क्या याद रखेंगे, यूपी में, यू से क्या याद रखेंगे, यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ऐसे भी याद रखना है तुमको, यूपी में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी कहाँ है, यूपी में भी तो हैं, और पटेल जी जा रहेंगे वो हद ही कर देंगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसी गोविंद, इसी जो है तुमको याद रखना है कि गोविंद सागर, लेकिन तुमसे पूछे गोविंद सागर जलाशय कहाँ है, तो भाखड़ा नागल डैम है उत्तराखंड में, सतलुज नदी पे, उसी के पीछे है। तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछे कहाँ पर है, तो रिहन नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत गोविंद सागर जलाशय पूछे कहाँ पर है, तो भाखड़ा नागल पे, बहुत इंपॉर्टेंट। बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला बांध, दोनों यूपी में है। तो माती राणा का बेटा यूपी में, माता रानी का बेटा यूपी में।
याद रहेगा, तो यही बात है। तो क्या याद रखना था, रिहन नदी पर क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, हद किया ऋषभ पंत यू हेतु, या फिर ऐसे याद कराते हैं, पटेल जी हद करी थी यूपी में, और गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर था, तो भाखड़ा नागल डैम के पीछे उत्तराखंड में। और बेतवा नदी पे तो वो रानी लक्ष्मी बैंड, माता तीजा बांध, माता रानी का बेटा यूपी में। अब यहाँ पे बहुउद्देश्य परियोजना, अब यहाँ पे बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है ना। डैम को कौन बोला था, आधुनिक भारत का मंदिर, भाखड़ा नागल डैम को बोले थे नेहरू, ठीक है। अब यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना, इसके बारे में कुछ जान, अब दामोदर घाटी नदी परियोजना, इस याद रखना, ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, दामोदर कहाँ पर है, झारखंड छोटे नागपुर पठार, रूट क्या है, तो झारखंड से वेस्ट बंगाल। संगम कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में नहीं, दामोदर का हुगली में होता है। इसका कौन कौन सहायक नदी है, तो बराक नहीं, बराकर है और जमुनिया है, और ये सब याद कराए थे, इम्पोर्टेंट। आपको याद रखना कि दामोदर नदी पर ही भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। कैसे याद कराए थे, दम है तो प्रथम है, दामोदर। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देश्य परियोजना 1948 में बना, आज़ादी के जस्ट बाद बना 1948 में। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। कैसे याद करेंगे, एक रूस पर आधारित है, एक अमेरिका पे। तो अमेरिका में क्या है, दम है, अमेरिका में दम है, तो दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ झारखंड वेस्ट बंगाल दोनों को मिलता है। दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरने के बजाय हुगली में मिल जाता है, बिल्कुल यूपीएससी में पूछा था। दामोदर की सहायक नदी पर भी अनेक बांध हैं। फिर तुमको याद रखना है कि बराकर नदी पे दामोदर की जो ये है, एक तो बताया था दामोदर नदी पे कौन है, दाम तेनु पचा नहीं, यानी कि तेनुघाट डैम और पंचेत डैम। लेकिन दामोदर की सहायक नदी बराकर यूपीएससी में पूछा था, इस पे दो है, मेथौन तिलैया, ठीक है ना, मेथौन तिलैया और क्या है, बेलपहाड़ी डैम, ही सब है, ठीक है ना। बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं, बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं। ऐसे इसको कैसे याद करते हैं बराकर पे, तो मैथ क्या है, बहुत बड़ा है। तिलैया से तितली क्या है, बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे टिहरी डैम के बारे में क्या याद रखा है, तो किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर बनता है, तो एक तरफ से बताया, तो एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से भेलांगना नदी, इस दोनों के संगम पर टिहरी डैम है। फिर ये विश्व और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, 280 मीटर ऊंचाई पर है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ पर ही है। ये भूकंप जोन में अवस्थित है, ठीक है। और यहीं पे आपको याद रखना है, यहाँ पे टिहरी डैम है, यहीं पे कोटेश्वर बांध डैम भी है, कोटेश्वर बांध डैम, ये भी याद कर ले रहे हैं। तो ये कोटेश्वर डैम पे भी एसएससी में सवाल पूछा हुआ है, इसको याद रखना है। सबसे पहले तो ये पूछा था कि कहाँ पर है, तो बोलना उत्तराखंड में। फिर पूछा था कि किस नदी पर है, तो नदी का नाम पूछे तो बोलना ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पे। यानी भागीरथी नदी पर कौन है, कोटेश्वर। देखो यहीं पे भागीरथी, इसी पर है कोटेश्वर, और भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है टिहरी डैम, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। फिर क्या, भाखड़ा नागल परियोजना, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाखड़ा बांध आजाद भारत का पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके नाम पर 2 स्मारक टिकट क्या किया गया, चलाया गया। तो कैसे याद करेंगे कि टिकट किसके डैम के नाम पे चलाया गया, भाखड़ा नागल। तो कैसे याद करेंगे कि भांग खा लिया डैम के नाम पे टिकट चला रहा है, डाक टिकट। भांग खा लिया डैम के नाम पे डाक टिकट चला रहा है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पे, तो याद ही रहेगा, भाखड़ा नागल सतलुज, ठीक है। इधर सतलुज नदी का दिया हुआ है पूरा, सिपकिला दर्रा से प्रवेश पंजाब पाकिस्तान सिंधु नदी में मिल जाता है। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कब पास हुआ, 1948 में, जिस समय दामोदर घाटी परियोजना बना। काम शुरू हुआ 1951 में। नेहरू उद्घाटन कब किया, 1954 में। भारत को समर्पित कब हुआ, 1963 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, नेहरू उद्घाटन कब किया, 1954, क्योंकि भाखड़ा नागल डैम को ही 54 में चौहान रूप से बोले थे नेहरू कि ये आज़ाद भारत का आधुनिक मंदिर है, 54 से चौहान के रूप में। फिर यहाँ पर है, भले ही सतलुज की प्रवाह 2 राज्य में है, लेकिन सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल डैम जो परियोजना है, ये
बहुत मत देखो, सतलुज भले ही हरियाणा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहता है, लेकिन इसका जो लाभ 4 राज्यों को मिलता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, याद रहेगा आसपास के सभी पे। अब यहाँ पे देखो, भारत का आधुनिक मंदिर किसको बोला? भाखड़ा नागल डैम को। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 1954 में बोला था नेहरू, 54 में। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत तवज्जो दिया गया। एक तो 1954 में खुद उद्घाटन करते हैं नेहरू आधुनिक मंदिर के रूप में, ऐसे के नाम पे 2 डाक टिकट भी जारी होता है। फिर से यहाँ पे कि गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है? तो गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है बताए थे? गोविंद सागर जलाशय इसी भाखड़ा नागल नदी के पीछे है। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर था? तो वो था तुमको यूपी में रिहन नदी पे। ठीक है, वाटर रिजर्वियर है ये। फिर है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर है, GM स्क्वायर, इसको लाभ मिलता है, याद ही है। उसके बाद याद कराए थे कि ये भारत का प्रथम जल सत्याग्रह इसी जब सरदार सरोवर परियोजना बन रहा था तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र जो पानी की बात करता है, वो अमेगा पटनाकर, ये दोनों मिलके चलाए। ये भी पूछता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना इसकी लंबाई कितना था? 182 का बराबर 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर। फिर से वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको? तो राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। फिर है यहाँ पे हरिके बैराज, हरिके बैराज किस राज्य में स्थित है? हरिके बैराज डैम, तो ये पूछेगा सबसे पहले, तो ये पूछेगा किस राज्य में? तो पंजाब के कपूरथला में। कहाँ पर है? तो किस नदी पर है? तो सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है पंजाब के कपूरथला में, यहाँ से सतलुज आता है, यहाँ से ब्यास है, इस दोनों के संगम पर क्या? हरिके बैराज डैम। और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। इसका भी लाभ किसको मिलता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी को लाभ मिलता है। और इसी में हिमाचल प्रदेश भी जोड़ दिया जाए तो भाखड़ा नागर हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ देता है। क्या भाखड़ा नागर का उत्तराखंड को लाभ मिलता है? तो नहीं, बोलना नहीं, उत्तराखंड को कहाँ मिलता है भाखड़ा नागर का लाभ। फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर, ये भारत का सबसे बड़ा नहर है। इसका उद्गम कहाँ होता है? हरिके बैराज से, जहाँ पे ब्यास और सतलुज नदी का संगम होता है पंजाब के कपूरथला में। इसका लाभ मिलता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलता है क्या? नहीं, हिमाचल प्रदेश तो सतलुज नदी निकलता है ना, अब बहुत आगे में जाके इस दोनों नदी मिलता है, जबकि हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी प्रवेश ही करता है, इसी कारण हिमाचल प्रदेश को लाभ इसका नहीं मिल पाता है। इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हो गया। अब भारत के सबसे बड़ा नहर पूछे तो कौन है? इंदिरा गांधी नहर, 629। अभी 3-4 किलोमीटर याद कराए थे। सबसे बड़ा बांध कौन था? हीराकुंड डैम, इसका लंबाई कितना था? 25 किलोमीटर। सबसे बड़ा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, इसका लंबाई कितना है? 659 किलोमीटर। फिर हम बताए थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लंबाई कितना है? 182 मीटर। फिर बताए थे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्गम कब हुआ? 1948 में। फिर से इसका नेहरू कब इसका उद्घाटन किए थे भाखड़ा नागर का? तो 1954 में। फिर यहाँ पे नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें दे देगा नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में कि उत्तराखंड में? तो नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, झाक झुक कौन करती है? हिमा करती है। झाक झुक कौन करती है? हिमा करती है। झाक झुक कौन करती है? हिमा करती है। अब भाखड़ा नागल कहाँ पर था? भाखड़ा नागल कहाँ पे था? भाखड़ा नागल था सर, भाखड़ा नागल था, भाखड़ा नागल था कहाँ पे बताओ? भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे था? देखो, भाखड़ा नागल था, हरिके बैराज तो पंजाब में था, भाखड़ा नागल कहाँ पे था? भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है? एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, नाथपा झाकड़ी बोले या फिर भाखड़ा नागल बोले, ठीक है? नाथपा झाकड़ी बोले या भाखड़ा नागल बोले, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में ही है, उत्तराखंड नहीं मार देना, क्योंकि दोनों सतलुज नदी पर है। और सतलुज नदी का भारत में प्रवेश ही होता है हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा से, इसी कारण यहाँ पे हम सवाल भी दिए हुए हैं कि नाथपा झाकड़ी परियोजना भाखड़ा नागल किस राज्य में स्थित है। तो आदमी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो दे रहे उत्तराखंड, नहीं, उत्तराखंड में तो कोई बात ही नहीं है, ना ही पंजाब में। पंजाब में हरिके बैराज है, कपूरथला में इंदिरा गांधी नहर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
और आपको याद रखना है कि दोनों सतलुज नदी पे है, दोनों के बारे में सब सेम बात है। और ये दोनों का लाभ ये इन चारों राज्य को मिलता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो भाखड़ा नागल हो या नागपा झाकड़ी परियोजना, दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दोनों किस नदी पे? तो सतलुज नदी पे। दोनों को किसका लाभ मिलता है? तो इन चारों राज्य को। फिर यहाँ पे ब्राह्मणी नदी, क्या है? ब्राह्मणी नदी के बारे में याद रखना है, ये तो हो ही गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे याद रखना जम्मू कश्मीर में कौन कौन डैम है? तो चिनाब नदी पर है सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, रेतले परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करेंगे इसका? ट्रिक है, साला, चीनहारा, हस्ती, दुल्हन में रेतले। साला चीनहारा, जब चीनहारा तो हम लोग क्या किए? हस्ती दुल्हन जैसी रेतले। तो सलाल चिनाब नदी पे, बगलीहार, दुलहस्ती, रेतले। रेतले चिनाब नदी पे। झेलम नदी पे कौन है? बुलबुल, उड़ रहा है बहुत लुक लुक, तो झेल, उड़ी परियोजना। फिर क्या है यहाँ पे? मंगला परियोजना, ये भी झेलम नदी पर ही है, पाकिस्तान में है। किशन गंगा परियोजना कहाँ है? किशन गंगा नदी पे। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में किशन गंगा, किशन जी जम्मू कश्मीर में बचाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था, इसमें भूल जाते हैं हम लोग। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, रेतले। तो साला चीनहारा, हस्ती दुल्हन, रेतले। साला चीनहारा, हस्ती दुल्हन, रेतले। लद्दाख में कौन है? तो लद्दाख में है दमखार डैम। कहाँ पे? सिंधु नदी पे। और भी डैम है। ये लद्दाख में जो है सतलुज नदी तो पता ही है, ठीक है ना, सतलुज नदी प्रवेश होता है सिपकिला दर्रा से। अच्छा, कोला डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नागपा झाकड़ी, भाखड़ा नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। ये सबको लाभ इसको मिलता है। कोला डैम भी याद रख लेना, कोला का दाम, सतलुज हिमाचल प्रदेश, कोला डाम। ठीक है ना। कोटेश्वर पर आए थे कहाँ पे? उत्तराखंड में। व्यास नदी पे कौन कौन है? पोंग डैम। तो क्या किया? पों किया तो प्यास लगा, व्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद करेंगे? हिमा पों की, प्यास लगा तो पों किए। फिर है रावी नदी पे कौन है? चमेरा परियोजना। तो रवि चमार, हिमाचल प्रदेश में, हिमा रवि चमार। फिर है रंजीत सागर परियोजना और थीन सागर परियोजना। तो कैसे याद कराए थे? ये भी दोनों कहाँ पर? ये दोनों पंजाब में। तो रंजीत रवि थीन भी है, ठीक है। बस ये लास्ट ही है। तो ये वाला हमको याद नहीं हो रहा है यार, कैसे याद करें? तो याद करना होगा, ये वाला याद रखेंगे। कोला डैम, नाथपा, भाखड़ा नगर तो याद हो ही किया। व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, कैसे याद किए? तो प्यास लगा तो क्या किए थे? पोंग। तो पोंग डैम व्यास नदी पे याद हो गया। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में, ये बात कैसे याद होगा? तो हिमा क्या की थी? पोंग, ये याद हो गया। और रवि नदी पे 3, वो यही वाला याद नहीं हो रहा है। तो रवि चमार है, रवि हिमा क्या है? चमार है। फिर है रंजीत सागर। तो रंजीत सागर तो पता ही गया, राजा के नाम पे, तो पंजाब में। थीन सागर परियोजना, ठीक है। तो याद ही हो गया, रावी, रंजीत, चमेरा, याद हो गया। बस याद रखना चमेरा का हिमाचल प्रदेश में। इधर याद रखना कोला डैम हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा बांध कौन है जल ग्रहण क्षमता के आधार पे भारत का? तो इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर, बताए थे इंदिरा गांधी मर्द है, गांधी जी भी मर्द है, जवाहर और ये राणा प्रताप सागर कहाँ था? एमपी में, ठीक है। इंदिरा गांधी मर्द है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? जल ग्रहण क्षमता के आधार पे सबसे बड़ा है। उसके बाद जो सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड डैम महानदी पे है, उड़ीसा में।
पहला बहुउद्देश्य परियोजना पूछे थे 1948 में दामोदर। सबसे ऊंचा बांध पूछे तो तहरी डैम भागीरथी बिलंगना नदी के संगम पे, और ये जमीन से कितना ऊंचाई पर है? एक सेकेंड। टिहरी डैम के बारे में ये चीज़ याद रख लो बेटा कि ये जो है 260 मीटर ऊंचाई पर है। इसी को फीट में बदलोगे तो 855 फीट हो जाएगा। ऊंचाई पूछे कितनी ऊंचाई पर है टिहरी डैम? 260 फीट पूछे तो 855। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पे। कोयना सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। भारत का सबसे पहला या पुराना बांध कौन है? तो कावेरी नदी पे ग्रैंड एनिकट डैम, इसी को कन्नई या कन्नई डैम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद हो गया, ठीक है। ये कितना पे था टिहरी डैम का ऊंचाई? तो 260 मीटर या 885 फीट, ठीक है। अब ये भी याद रख लें कि सबसिक्वेंट नदी कौन है जो समकोण पे काटती है? तो गंगा यमुना सिस्टम, गंगा यमुना CSB के है। कौन कौन है? गंगा यमुना और CSB के 90 डिग्री पे काटती है। फिर से अनुवर्ती नदियाँ कौन है? जो समान ढाल के दिशा में बहता है और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ क्या है? अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कौन है? गोदावरी और कृष्णा कावेरी। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियाँ जो इधर बहती है ढाल के अनुसार, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सुकुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सुकुएंट, ठीक है ना। और फिर से एंटीसेड रिवर कौन है? एंटी से एंशियंट या पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, तो SSB, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज। ढाल का अनुसरण कौन नहीं करती? तो यही बात याद रखना। तो यहाँ पे सबको सब्सिक्वेंट पूछे, मतलब जो सब्सिक्वेंट मतलब जो 90 डिग्री पे काटती है, तो गंगा यमुना CSB के। और अनुवर्ती पूछे कॉन्सिक्वेंट मतलब जो ढाल का विपरीत करती है, कॉन्सुएस में चलती है, तो कौन है? यही सब है, गोदावरी कृष्णा कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की। एंसीडेंट पूछे पूर्ववर्ती, तो सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज SSB क्या है? एंसीडेंट में गंगा नहीं है, याद रखेंगे। पूर्ववर्ती में गंगा नहीं है, ठीक है। ये देखिए हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी के बीच का अंतर है, ठीक है। इसमें तो पढ़ ही सकते हो अपने से। चार्ज में लगा देते इसको। खाना खा के आया ना पूरा टाइट, 10:30 बजे तक पड़े। चार्ज में लगा देते इसको। इधर ना कुछ टेबल होगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, पिज़्ज़ा वाला नहीं बैठते हम लोग, उस पे से सामान उतार के उधर कहीं रख देना, हम टेबल उठा के लिए आ रहे। मम्मी पूछती होगी कि खाली तुम्हें को पढ़ा रहा है आजकल।
छुट्टी है। उसका शिवम भैया छुट्टी के नहीं, वो पास। अपने मन से छुट्टी लिया, बोला था कि हम क्रिसमस तक नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, वो सीधा सीधा कहते हैं कि शिवम भैया मेरे से पूछे कि तुम पढ़ेगा कि रुचि को पढ़ा दे। तो हम बोल दिए कि रुचि दी को